दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे फिल्मी और असली प्रेम कहानी में वो पल भी आया था जब दूल्हा, दुल्हन, दूल्हे की गर्लफ्रेंड और दुल्हन का बॉयफ्रेंड चारों एक ही शादी में आमने सामने खड़े थे। एक अखबार की एक खबर ने हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और जितेंद्र की जिंदगी में ऐसा तूफान मचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या सच में धर्मेंद्र नशे में धुत होकर उस शादी को रुकवाने जा पहुंचे थे? अगर इस सिनेमा जैसी असल कहानी का हर मोड़ समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि शुरुआत से लेकर आखिर तक इसमें एक भी सीन मिस करने लायक नहीं है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब हिंदी सिनेमा अपनी सुनहरी चमक के सबसे ऊंचे पड़ाव पर था। 70 का दशक, जब फिल्म इंडस्ट्री में 3 नाम अपने चरम पर थे: धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जितेंद्र। तीनों की स्टारडम चमक रही थी, लेकिन उनके दिलों में जो घुमड़ता हुआ तूफान था वो किसी मसाला फिल्म से कम नहीं था। प्यार, गलतफहमियां, परिवार की चिंता और अचानक लिए गए फैसलों के बीच उलझती हुई 3 जिंदगियां। आज की कहानी में हम आपको उसी जमाने में ले चलेंगे जब असल जिंदगी ने खुद को इतनी फिल्मी बना लिया था कि नायक, नायिका और प्रतिनायक तीनों सही थे, लेकिन हालात गलत। कहानी यहीं से नहीं शुरू होती कि हेमा और जितेंद्र अचानक शादी रचाने चले थे। इसकी जड़ें उस वक्त तक जाती हैं जब हेमा मालिनी की जिंदगी में धर्मेंद्र की एंट्री हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा पहली बार मिले थे फिल्म तुम हसीन मैं जवान बांध के सेट पर। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक चुपचाप खिंचाव पैदा हो गया। धर्मेंद्र के दिल में हेमा के लिए एक अलग जगह बनने लगी और हेमा भी उनकी कोमलता और व्यवहार से प्रभावित हुई। लेकिन हालात सीधे नहीं थे। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे थे। उधर हेमा का घराना बड़ा सुसंस्कृत और सख्त था। हेमा की मां जया चक्रवर्ती चाहती थीं कि बेटी किसी भी विवाद, किसी भी अफवाह से दूर रहे। वे जानती थीं कि मीडिया और गॉसिप एक एक्ट्रेस के करियर को कैसे झटका दे सकती हैं। तो जब उन्हें लगा कि हेमा और धर्मेंद्र के बीच कुछ पोषित हो रहा है, तो उन्होंने मन में फैसला कर लिया, हेमा को इस रास्ते पर नहीं बढ़ने देना है। इसी बीच हेमा की जिंदगी में आए जितेंद्र, जो उस समय के सबसे सफल, हल्के फुल्के अंदाज और एनर्जी से भरे अभिनेता थे। हेमा और जितेंद्र ने कई फिल्में साथ की। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी और धीरे धीरे ऑफ स्क्रीन दोस्ती भी पक्की होने लगी। यही दोस्ती एक चिंगारी बनी, जिसे देखकर हेमा की मां को उम्मीद जगी कि शायद जितेंद्र ही वह इंसान है जो हेमा को स्थिर और शांत भविष्य दे सकते हैं। हेमा के दिल में धर्मेंद्र थे, लेकिन मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और यहीं हेमा ने गलती की। उन्होंने मां से अपने दिल की बात छुपा ली। वे धर्मेंद्र से चोरी चुपके मिलती रहीं और जब भी यह बात मां तक पहुंचती, घर में तूफान खड़ा हो जाता। एक ही सवाल, क्या हेमा अपनी जिंदगी एक शादीशुदा शख्स के साथ बांटना चाहती हैं? लेकिन दिल तर्क नहीं सुनता और दोनों के दिलों को इस रिश्ते ने पकड़ रखा था। उधर जितेंद्र की कहानी और दिलचस्प थी। उनकी मां, बहन और पूरा परिवार हेमा को पसंद करता था। जितेंद्र की अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर थीं, जो उस वक्त सिर्फ 14 साल की थीं और ब्रिटिश एयरवेज में काम करती थीं। जितेंद्र शोभा से प्यार करते थे, यह सच था, लेकिन हेमा की मां की तरफ से शादी का प्रस्ताव आने पर उनके दिल में दोस्ती की जगह कहीं न कहीं एक नया रंग भरने लगा। यहीं से कहानी में मोड़ आया। हेमा मालिनी और जितेंद्र ने जल्द से जल्द शादी करने का निर्णय किया ताकि मामला बिगड़े नहीं। दोनों परिवारों ने बात की, तारीख तय हो गई, शादी गोपनीय रखी गई। योजना थी कि दोनों चुपचाप मद्रास जाकर मंदिर में साधारण तरीके से विवाह कर लेंगे। लेकिन कहानी अगर प्लान के मुताबिक चल जाए तो कहानी ही क्या। एक अखबार को इस गुप्त विवाह की भनक लगी। शाम के एडिशन में खबर छपी और पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा झटका लगा धर्मेंद्र को। जहां भी थे, सेट पर या घर पर, जैसे ही अखबार उनकी नजर से गुजरा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हेमा को खोने का डर उन्हें बेचैन कर गया। उन्होंने तुरंत मद्रास जाने का फैसला कर लिया। लेकिन वे अकेले नहीं पहुंचे। उनके साथ आई थीं शोभा कपूर, जो जितेंद्र की असली प्रेमिका थीं। दोनों के आने की वजह अलग थी, मंजिल एक, शादी रुकवाना। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मद्रास का घर, मंदिर के बाहर इंतजार करते दुल्हा दुल्हन, दोनों परिवार मौजूद, और अचानक पहुंचते हैं 2 अवांछित मेहमान, हेमा के प्रेमी धर्मेंद्र और जितेंद्र की प्रेमिका शोभा।
ऐसा सीन कोई फिल्म में लिख दे तो लोग कहेंगे इतना ड्रामा भी कौन करता है, लेकिन ये ड्रामा असलियत था। धर्मेंद्र हेमा से मिलते ही बेकाबू हो गए। कहने लगे कि वह यह शादी नहीं कर सकती, वह उन्हें खो नहीं सकते। उधर शोभा जितेंद्र से सवाल करने लगी, क्या यह सब सच है? जितेंद्र खुद कंफ्यूजन के भंवर में फंस गए। एक तरफ हेमा, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी की पुरानी साथी शोभा। फैसला आसान नहीं था। हेमा अचानक आई इस तूफान से घबरा गईं। उन्होंने सबको थोड़ा समय देने की गुजारिश की, लेकिन जितेंद्र के परिवार का रुख साफ था, या तो शादी अभी होगी, नहीं तो कभी नहीं। तनाव, आंसू, दबाव, और अंत में हेमा ने दिल की आवाज सुनी और शादी से इनकार कर दिया। जितेंद्र नाराज होकर चले गए। शोभा उनके साथ थी। बाद में दोनों ने शादी की और परिवार बसाया। उधर धर्मेंद्र और हेमा की कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद धर्मेंद्र ने हेमा को प्रपोज किया और हेमा ने स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू धर्म में दोबारा शादी की अनुमति नहीं थी। प्यार की आग जब भड़कती है तो दीवारें गिराती है। धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर हेमा से शादी की। आज दोनों परिवारों में अच्छे संबंध हैं। बच्चों ने इस रिश्ते को अपनाया। इस प्रेम कहानी में कौन सही था, कौन गलत, ये तय करना आसान नहीं। कभी कभी प्यार गलत समय पर मिलता है और जिंदगी सही वक्त पर फैसला मांगती है। हर इंसान अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था। धर्मेंद्र अपने प्यार के लिए, हेमा अपने सम्मान के लिए, जितेंद्र अपनी भावनाओं और परिवार के दबाव के लिए, और शोभा अपने विश्वास के लिए। अंत में सभी को वही मिला जो शायद उनकी किस्मत में लिखा था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ।